दरअसल हम सोच रहे होते हैं कि हमारे जिस्म में किस चीज की कमी है जिसकी वजह से हमें ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे जिस्म में कोलेजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे की स्किन मुतासर होती है, रिंकल पड़ जाते हैं, जिस्म में थकावट आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, बाल तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां जो हमारी होती हैं बुरबुरी सी हो जाती हैं। इन सब चीजों का तोड़ है क्लेंजिंग पाउडर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्लेंजिंग क्या है। ये एक किस्म का प्रोटीन होता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो हमें बुढ़ापे से रोकती है, स्किन को हमारी जवान करती है, चेहरे को खूबसूरत बनाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि 40 से 45 साल के जब हम हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में क्लेंजिंग की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है, जिस्म थका थका रहता है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, यानी कि तरह तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम चीजों का हल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी ये हम कैसे लेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, इसको कितने टाइम के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं फूल मुखाने। ये तकरीबन हम लेंगे आधा कप के करीब। फूल मुखानों में कुदरती प्रोटीन होता है जो जिल्द को सेहतमंद बनाता है और जवान रखता है और जिस्म में होने वाली बीमारियों से बचाता है। फूल मुखाना झुर्रियों और दाग धब्बों और कील मुहासों को कम करता है। जिल्द को नरम मुलायम बनाने के लिए फूल मुखानों का इस्तेमाल किया जाता है। फूल मुखानों में कुदरती प्रोटीन पाया जाता है जो जिल्द को अंदर से सेहतमंद बनाते हैं। फूल मुखाने जिल्द पर आने वाले दाग धब्बे को कम करने में बहुत ही कारआमद चीज है। ये चेहरे की झुर्रियों को खत्म करके चेहरे को खूबसूरत और जवान बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं फूल मुखाने। फूल मुखानों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही खास होते हैं। दूसरी हम जो इसमें चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे अलसी। कुदरती प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है जो हमारी स्किन के लिए, सेहत के लिए ग़िज़ाइयत फराहम करती है। इसमें मौजूदा फाइबर जिल्द को अंदर तक गंदगी और जहरीले मादे को साफ करती है। अलसी के इस्तेमाल से जोड़ों में दर्द खत्म हो जाता है। अलसी हम बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक हमारे जो जिस्म में बीमारियां हैं वो काफी हद तक खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ हम लेंगे 2 चम्मच के करीब अलसी के सीड्स। ये पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाती है। अच्छा जी, अब हम इसमें नेक्स्ट जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे बादाम। विटामिन ई से भरपूर होते हैं और ये दिमाग और आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दिमाग में किसी किस्म की कमजोरी है, जिस्म में थकावट है, जोड़ों और घुटनों में दर्द है, तो आप इसमें बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम वैसे भी आपको पता है हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा और दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब लेंगे बादाम। इस रेमेडी में जो अगली हम मैजिकल चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। ये स्किन और हड्डियों और जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होते हैं। स्पेशली जो स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, छाइयां हैं या चेहरे के कोई भी मसले मसाइल हैं, खुदरापन है, चेहरा लटका हुआ है, तो आप इसमें पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज का इस्तेमाल करें। पंपकिन सीड बासानी पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। तो ये भी हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब लेंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चीजों की मिकदार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं वो सीड्स इस्तेमाल करने वाली हूँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हालून के बीज, ये कलौंजी से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने तमाम अमराज में शफा रखी है, यानी कि इसके इस्तेमाल से तमाम बीमारियों से हमें शफा मिल जाएगी। हालून के बीज की भी हम यहाँ 2 चम्मच के करीब लेंगे। अब मैं वो प्यारी सी खुशबूदार सी चीज शामिल करने वाली हूँ, वो हम लेंगे सौंफ।
जिस तरह दूसरी चीजें हमारे स्किन के लिए, जिल्द के लिए, आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, इसी तरह सौंफ भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आप इस रेमेडी में सौंफ का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। तो हम यहाँ 2 चम्मच के करीब सौंफ भी डाल देंगे। सूरजमुखी, ये वो सीड्स हैं जो मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं और हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, जिल्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, जिस्म में थकावट है, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं, चेहरा पर रौनक नहीं रहा, सुस्ती है, तो आप इसमें सूरजमुखी के सीड्स का इस्तेमाल करें। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। तो ये भी हम 2 चम्मच के करीब लेंगे। अब इस रेमेडी में जो सीड्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी बहुत खास हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं चारों मगज। चारों मगज का इस्तेमाल नहायत ही लाजवाब और सेहत से भरपूर है। सर से लेकर पांव तक जिस्म में कहीं भी बीमारी है तो उसका इलाज मौजूद है चारों मगज में। अच्छा जी, सीड्स तो हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, तो अब आ जाती है पत्तों की बारी। तो हम इस रेमेडी में जो पत्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम लेंगे सुहांजना के पत्ते। इन पत्तों में 300 बीमारियों का इलाज मौजूद है। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जो पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, इसमें आयरन, जिंक बहुत ज्यादा पाया जाता है। सुहांजने के पत्तों के भी हम यहाँ 2 से 3 चम्मच लेंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं गुलाब की पंखड़ियाँ। ये थी वो खास पावरफुल चीजें जो आज की इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम फूल मखानों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है जब दुकानों में चीजें पड़ी रहती हैं तो वो एकदम ढीली सी, नरम सी हो जाती हैं, तो इसलिए आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि हमें ये पाउडर बनाने में आसानी हो जाए। तो बिल्कुल लो आंच पर हम फूल मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लीजिए जी, हमारे फूल मखाने को हमने तकरीबन 1 मिनट मिक्स करते हुए भून लिया है ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए। ये हमने जो तमाम चीजें अलग प्लेट में निकाली थी ये भी हम हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। ये भी हमने तमाम चीजें हल्की सी रोस्ट कर ली हैं। अब हम डालेंगे मिक्सी जार के अंदर ये तमाम चीजें और फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमने तमाम चीजें फाइन पीस कर पाउडर बना लिया है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि कोई भी मोटा पीस रह गए तो वो दोबारा से हम ग्राइंड कर लें। आपने अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लेना है। अब हम इसमें जबरदस्त और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क पाउडर। ये हम तकरीबन डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे धागे वाली मिश्री। ये भी हम तकरीबन लेंगे 3 से 4 चम्मच। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपने क्या करना है, 1 गिलास के अंदर दूध या पानी में 1 से 2 चम्मच डालकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख लें। फिर उसके बाद आप पी लें। गर्मियों में आपने 1 चम्मच इस्तेमाल करनी है और सर्दियों में आप ये 2 चम्मच इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियों में किसी किस्म की कोई भी कमजोरी है, चेहरे के कोई भी मसाइल हैं, तो वो इसके इस्तेमाल से वो खत्म हो जाएंगे। फाइनली, अगर आपको ये जबरदस्त सी पावरफुल रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।